हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। यह दूसरा क्लास है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो का रूप का होता है। यानी ए बी सी डी का दो अक्षर डिफरेंट हो एक्स और वाई, जैसे 5x प्लस का 3x इज इक्वल टू का जीरो। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों सेम चर है। 5 और 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8x इज इक्वल टू का जीरो। देखिए एक चर हो गया। अगर यहीं पर 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू का जीरो रहे तो ये जो है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण है। यहाँ देखिए 2x प्लस 3y बराबर का 7 और 3x माइनस का 2y बराबर का 8, ये दो पार्ट में होगा। इसको समीकरण 1 बोलते हैं और इसको समीकरण 2 बोलते हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हलों की संख्या, आपको इसी में से निकालना होगा। देखिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। जो पहले है इसको हम लोग बोलते हैं A1 और ये जो है इसको बोलते हैं B1 और इसको बोलते हैं, इधर चला जाएगा तो ये C1, इसको बोलेंगे A2, इसको B2 और इसको बोलेंगे C2। चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं A1 कितना है तो 2 है, B1 कितना है तो यहाँ पे 3 है, C1 कितना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बराबर के बाहर होगा इसको अंदर करना है तब जाके लिखना है। तो अंदर आएगा तो इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 7 हो गया। यहाँ A2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, B2 कितना हो गया तो माइनस में 2 दिया हुआ है तो माइनस में 2। यहाँ पे C2 कितना दिया हुआ है तो भी अंदर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसका ज़रूरत अभी आगे के क्वेश्चन में आपको पढ़ने वाला है। यहाँ देखिए A1 बटा का A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसके कितने हल हो सकते हैं, मतलब बराबर नहीं है तो कितने हल हो सकते हैं, तो आप कहिएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, एक हल, मात्र एक हल, इसका कोई दूसरा हल नहीं है। अगर समीकरण का आंसर 5 आ गया तो 7 नहीं रहेगा, 5 रहेगा, तो इसका अद्वितीय हल हो गया। यह प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो एक हल होता है यानी अद्वितीय हल के जो रेखाएं होते हैं वो कैसी होती है, तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, जो कि नीचे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये जो अद्वितीय यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ अविरोधी भी हो जाएगा। अविरोधी भी आगे जाके क्वेश्चन खूब बढ़िया समझ में आएगा। अविरोधी हो जाएगा और ये संगत हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यहाँ देखिए A1 बटा का A2 बराबर है B1 बटा का B2, लेकिन C1 बटा C2 इस B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो एक बार बराबर हो और एक बार बराबर नहीं हो तो इसके कितने हल, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और देखिए यहाँ पे अगर इसका कोई हल नहीं हुआ तो ये अविरोधी से क्या हो जाएगा, विरोधी, विरोधी। और ये संगत उल्टा से कथी हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। बस याद रखिएगा। और इसकी जो रेखाएं होगी वो हो जाएगी समांतर रेखाएं हो जाएंगी, कहीं पे कटवे नहीं करेगा। सब नीचे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए A1 बटा का A2 बराबर है B1 बटा का B2 और बराबर है C1 बटा का C2, सब बराबर है आपस में। तो इसके कितने हल हो जाएंगे, तो अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल। और इसका रेखा जो हो जाएगा वो समपाती हो जाएगा। समपाती का मतलब एक ही रेखा पर दूसरा का रेखा जो है इस पर सुतल है, इसको हम आश्रित भी बोल देंगे, आश्रित। और ये भी संगत होगा। देखिए बच्चों ये वाला पहला जो पढ़ाए हैं आपको ये भी संगत होगा और ये भी संगत होगा। यही एक है जो असंगत होगा, ये अविरोधी होगा, ये विरोधी होगा, ये आश्रित होगा और इस संपाती रेखा होगा। नीचे आपको अभी हम समझाएंगे बढ़िया से। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन पे 1/4 क्या बराबर है क्या 12/4 के, तो आप कहिएगा नहीं बराबर है। तो बराबर नहीं है तो विरोधो नहीं करेगा तो अविरोधी हो जाएगा, और अविरोधी हो जाएगा तो संगत हो जाएगा, और ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। लेकिन उतना नहीं बताना है आपको, पूछेगा इसका हलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ बराबर नहीं है तो इसका हलों की संख्या हो जाएगा एक हल, चाहे अद्वितीय हल हो जाएगा। देखिए बच्चों ये बराबर है और इसको एक बार प्रतिच्छेद कर रही है तो कै गो हल, एक हल। यहाँ देखिए 1/4 और बराबर में 1/8, ये दोनों बराबर है क्या, तो नहीं है, तो इसको भी काटिए तो इसका भी हल कितना हो जाएगा, तो एक बार काटा है तो एक हल, चाहे अद्वितीय हल। 1/4 और बराबर 12/48, इसको काट सकते हैं क्या, 12 का ही 12, 12 चौका 48। देखिए 1/4 और 1/4 दोनों बराबर हो गया। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे वो बराबर है कि नहीं बराबर। मान लीजिए एक और दिया रहता 4/8,
तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है, क्योंकि काटिए इसको, 1/2 आ गया, तो बराबर नहीं है। तो एक बार बराबर है या एक बार बराबर नहीं है, तो इसका हलों की संख्या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मतलब एक बार बराबर पहले बार नहीं हो तो उसका एक हल, और एक बार बराबर नहीं हो तो उसका कोई हल नहीं, और 100 बार बराबर हो जाएगा तो समझ लीजिएगा इसका अनेक हल हो जाएगा। यहाँ देखिए, 1/4 1/8 के बराबर है क्या? नहीं है, तो और कहीं टेस्टे नहीं करना है। कै गो हल हो जाएगा? एक हल। 1/4 और 1/4 बराबर है, लेकिन 1/9 बराबर नहीं है, तो इसका कै गो हल? देखिए बराबर हो गया, तो मतलब कोई हल नहीं, एकदम ईजी है। यहाँ देखिए, 2/5 और 2/5 दोनों तो बराबर हो गया। 4/20 काट के देखिए, 4 1 का 4, 4 5 का 20, 1/5 बराबर है क्या? तो नहीं है, तो इसका भी हलों की संख्या कितनी हो जाएगा? कोई हल नहीं। अगर देखिए बच्चों, यहाँ पे रहता है 4/5 बराबर में 4/5 बराबर में 4/5, सब बराबर होता तो इसका हलों की संख्या कितना हो जाता? अनेक। ये जो टॉपिक है बच्चों, अभी जो हम ऊपर पढ़ाए हैं रेखा के बारे में, यहाँ देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, समपाती रेखा, अब आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो एक हल के लिए रेखा कैसा होता है? तो प्रतिच्छेदी। तो यह कैसा होगा? तो एगो ऐसे आएगा रेखा, एगो ऐसे रेखा आएगा, मतलब एक रेखा को एक रेखा काट दिया, यानी प्रतिच्छेद कर दिया, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। और इसका हलों की संख्या कितनी है? तो मात्र एक हल है। समांतर वाला यानी कि कोई हल नहीं है। इसका जो रेखा कैसा होता है? तो समांतरी, कहीं कटवे नहीं करेगी। अगर ये सीधा इस साइड में जा रही है तो अगला जो रेखा होगा वो भी इसी साइड में जाएगी, इसको कहीं टच नहीं करेगी। इसको टच किया था, तो ऐसे रेखा को क्या बोलते हैं? समांतर रेखा, समांतर रेखा। इसका हलों की संख्या कितना हो जाएगा? तो कोई हल नहीं, कहीं कटवे नहीं करेगा, कहीं सटवे नहीं करेगा, कोई हल नहीं। लास्ट है बच्चों अनेक हल। तो अनेक हल के लिए क्या होगा? तो एगो रेखा आया हुआ है और उसी पर एक और रेखा आश्रित है, यानी संपाती है, इसी पर चढ़ल है, पता नहीं चलेगा कि इसके ऊपर है कि नहीं है। तो ये जो होगा रेखा, ये हो जाएगा आश्रित। आश्रित से है संपाती बोल देंगे, संपाती रेखा हो गया। बच्चों हम लोग अभी छोटा सा एक टॉपिक पढ़े हैं, इस टॉपिक से यकीन मानिए आपके बुक में 15 से 20 क्वेश्चन है, और बोर्ड के एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। आप एकदम आसानी से बना लीजिएगा। और जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सभी बुक से रिलेटेड है, लेकिन खास करके भारतीय भवन से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं कि जो पढ़े हैं वो समझ में आया है कि नहीं। ये जो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 2A का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरे। देखिए x का मान 1 दे दिया गया है और y का मान पूछ लिया है, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में y का मान 5 दे दिया गया है और x का मान पूछ लिया है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन है 3x - 2y + 1 = का 0। जहाँ x का मान है वहाँ x का मान रखिए और y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन, जब x = 1 तो y = वॉट। तो x की जगह पर कितना रखना है? तो 1 रखना है। तो यहाँ लिखिए 3 और x की जगह पर क्या रखना होगा? तो 1 - 2y + का 1 = का 0 दिया हुआ है। 3 में 1 से गुना हुआ तो 3 - का 2y + का 1 = का 0। यहाँ देखिए बच्चों, 2y जो कि माइनस में है = ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में जाके उधर माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3। तो माइनस का 2y = का -1 और -3 कितना हो जाएगा? तो माइनस का 4। y = माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो 4 का ही गुना में था, इधर आके भाग में 2, 2 दूना का 4। तो y बराबर आपको कितना आ गया? तो 2 आ गया है। तो यहाँ x = 1 हो गया, y बराबर कितना आ गया? तो 2 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन के लिए भी हमको कलम उठाना पड़े तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि जब y = 5 तो x = वॉट दिया हुआ है। समीकरण कितना दिया हुआ है? 3x - का 2y + का 1 = का 0। यहाँ x का मान नहीं दिया हुआ है, ऐसा ही छोड़ देंगे, y के मान में रख देंगे 5। तो 3x - का 2 और y की जगह पे 5,
प्लस का 1 इज इक्वल टू का 0, 3x का 3x, 5 दूना का 10 जो कि माइनस में, प्लस का 1 इज इक्वल टू का 0, 3x इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाके प्लस में 10 और ये प्लस में उधर जाके माइनस में, 3x इज इक्वल टू 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, x इज इक्वल टू ये गुना में था तो इधर आके भाग में 9 बट्टा का 3 कट गया 3 बार में, x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है ये भारतीय भवन के बुक से लिया गया है और ये प्रश्नावली 2A का 2 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में सही गलत कथनों को पहचाने। समीकरण 5x माइनस 2y बराबर का 7 दिया हुआ है का एक हल x बराबर 3 और y बराबर 4 है क्या? तो x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4 रख के देखेंगे और दोनों तरफ मिला के 7 आ जाएगा। इधर 7 दिया हुआ है, अगर 7 आ गया दोनों बगल बराबर आ गया तो यह सही होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5x माइनस का 2y बराबर का 7, इसके जगह पर कितना रखना है तो 3 रखना है, तो 5 गुने का 3 माइनस का 2 और y की जगह पर कितना रखना है तो 4 रखना है इज इक्वल टू का 7, 5 तिहाई का 15 माइनस का 4 दूना का 8 इज इक्वल टू का 7, 15 में से 8 गया तो 7 आ गया। देखिए दोनों बगल बराबर आ गया, तो बराबर जैसे ही आ गया तो आप लिखेंगे कि सही है ये कथन, सही कथन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू का 0 dx प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0 का एक हल है। प्रत्येक समीकरण का कैसे गारंटी ले लीजिएगा कि एक हल होता है? प्रत्येक समीकरण का हल जो होता है 3 प्रकार से होता है। एक का होता है एक हल, दूसरा का हल होता है कोई हल नहीं, और तीसरा जो होता है वो अनेक हल होता है। तो कैसे गारंटी आप कह दें कि प्रत्येक समीकरण का युग्म जो होता है वह एक हल का होता है? और खास करके ABCD वाला दिया रहेगा और गारंटी कहेगा कि एक हल दो हल, तो सभी गलत होगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? गलत कथन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अविरोधी समीकरण युग्म। अविरोधी, अविरोधी किसमें था? जो विरोध नहीं कर रहा था, यानी कि बराबर के ये वाला पार्ट। युग्म A1 x प्लस जो इतना 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 का केवल एक हल होता है। सही बात है, एक हल होता है। बच्चों एक चीज़ अब याद रखिए, हम जो आपको बताए हैं कि एक बार बराबर नहीं हो तो इसका कय गो हल? तो एक हल, और इसको बोलते भी हैं क्या? तो अद्वितीय हल। अब यहाँ देखिए एक बार बराबर हो और एक बार बराबर नहीं हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोई हल नहीं। और सब बार बराबर हो जाए, एक बार बराबर फिर बराबर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनेक हल। अनेक हल। और ऐसे थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, जो अद्वितीय हल थे इसका अविरोधी था, ये विरोधी था और ये आश्रित था। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए हम 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और समझ लीजिए कि ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्रश्नावली 2A का पूरा क्वेश्चन को खत्म कर देगा। 6 के 1 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर का 8 कॉमा 4x प्लस 6y बराबर का 7 के कितने हल होंगे? अब जो क्वेश्चन ये बनाना होगा वो A1 बटा का A2, B1 बटा का B2 और C1 बटा C2 पे बनाया जाएगा, जो हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? A1 B1 C1 ये वाला होता है समीकरण 1 में, और A2 B2 C2 जो होता है समीकरण 2 में होता है। तो यहाँ लिखेंगे पहले A1 बट्टा का A2 बराबर में B1 बट्टा का B2 इज इक्वल टू C1 बट्टा का C2। अब A1 की जगह पर कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है, और A2 की जगह पर कितना दिया हुआ है? तो A2 कहाँ होता है? उस समीकरण 2 में होता है, तो 4 दिया हुआ है। बराबर के बराबर B1 कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है, वहीं B2 दिया हुआ है 6, तो 3 बटा का 6 माइनस प्लस इसे देखते चलेंगे। C1 कितना दिया हुआ है यहाँ से देख के लिखना होगा, तो C1 कितना दिया हुआ है? तो 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 बट्टे का, यहाँ देखिए C2 कितना दिया हुआ है? 7, जो कि माइनस का 7। अब देखिए बच्चों 2 बटा का 4 इकटने वाला है क्या? 3 इकाई का 3, 3 दूना का 6, इकटने वाला नहीं कटने वाला है। 2 बटा का 4 और 1 बटा का 2 यही बराबर नहीं है, तो आगे कहला बढ़ेंगे, यही बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है पहला ही बार, तो इसको लिखेंगे कय गो हल? तो एक हल। अच्छा है अद्वितीय हल, नॉर्मल है। इसी तरह से ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जितना क्वेश्चन है सारा उसी पे बनाया हुआ है।
8वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी है या विरोधी है या आश्रित है। पहला समीकरण है 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर का 0, 6y माइनस का 10x प्लस का 22 बराबर का 0। A1 B1 मानने में गलती बच्चों नहीं कीजिएगा। देखिए ये उलट फेर कर दिया, यहाँ 5x पहले दे दिया है और यहाँ पे 5x ना दे के 6y दे दिया है। तो पहले लिखते हैं हम लोग बनाने के लिए A1 बटा का A2 इज इक्वल टू B1 बटा का B2 इज इक्वल टू C1 बटा का C2। तो यहाँ देखिए A1 के जगह पर कौन है, A1 के जगह पर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। और A2 की जगह पर कौन है, तो A2 का मतलब कौन हो जाएगा, जो x वाले के साथ होगा। तो इसमें देखिए तो इन की 6 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये 10 आ जाएगा, वो माइनस में है तो माइनस का 10। अब देखिए इज इक्वल टू का B1 B2, तो B1 B2 B1 यहाँ पे कितना है, तो माइनस का 3। अब बट्टा का B2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो B2 ये वाला हो गया 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ देखिए C1 बट्टा का C2, तो C1 यहाँ पे कितना है, माइनस का 11 है, और बट्टा C2 कितना है यहाँ पे, तो 22 है। क्वेश्चन को बच्चों बना लीजिए, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अभी देखिए 5 इकाई का 5, 5 दूना का 10 कट गया जो कि माइनस में, 3 इकाई का 3, 3 दूना का 6 ये भी कट गया माइनस में, 11 दूना 22 ये भी एक बार में यहाँ नीचे 2। आंसर कितना आ गया, माइनस का 1 बटा का 2 बराबर में माइनस का 1 बटा का 2 और बराबर में माइनस का 1 बटा का 2। तीनों बराबर हो गया, तीनों बराबर होगा तो इसका हल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अनेक हल हो जाएगा। लेकिन हल तो पूछा नहीं है, पूछा है आपसे क्वेश्चन कि बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है। तो आश्रित किसके लिए होता है, तो यही अनेक के लिए होता है, तो यह हो जाएगा आश्रित। बच्चों आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर ही होगा। चलिए बच्चों धन्यवाद।